बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। तो इन बर्च रिडक्शन वी हैव alkyne RC triple bond CR and it reacts with sodium in the presence of liquid ammonia. Why we use sodium in the presence of liquid ammonia? तो सर आपका जब सोडियम लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम जो होता है ये लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व हो जाता है। ये एक लिक्विड अमोनिया एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे सोडियम लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व हो जाता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। अब सर आपका ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है ये इसके बैक एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है। जैसे ये इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है तो इसका ये जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके तरफ मूव कर जाता है, जिसके वजह से आपका क्या होता है सर, जिसके वजह से आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड C। एक क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए तो ये थर्ड बॉन्ड टूट गया। जैसे ये इधर मूव करता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आता है और एक इलेक्ट्रॉन जो इधर से अटैक हुआ वो इधर आता है और एक R इधर आता है। लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में हाईली रिपल्सन होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड है तो दोनों के बीच में हाईली रिपल्सन खट रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये अपना पोजीशन ट्रांस कर लेता है, सिस से ट्रांस कर लेता है। तो इस तरह से आपका ट्रांस प्रोडक्ट दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसी रिएजेंट, अब ये जो बना इसको हम बर्च रिडक्शन में एक दूसरे रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे जिसका नाम है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया विथ ETOH सर। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया जो कि यहाँ पे जाएगा, जिसके वजह से RC डबल बॉन्ड C, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और आया तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए और ये R बन गया। अब ETOH सर, ये ETOH में ETO नेगेटिव और H पॉजिटिव है सर। अब ये जो H पॉजिटिव है यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब यहाँ नेगेटिव, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव यहाँ जाएगा जुड़ जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ पे भी जाके जुड़ जाएगा। तो एट द एंड क्या बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ और एक H यहाँ और यहाँ R। तो ये एंड प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का, RC डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ एक H यहाँ और ये R। दिस इज़ कॉल्ड योर बर्च रिडक्शन। इसमें एक और केस होता है, अगर आपका RC ट्रिपल बॉन्ड C और H हो जाए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दूसरे साइड में R ग्रुप ना, अल्काइल ग्रुप ना रख के एक हाइड्रोजन लग जाए, तो इस केस में जब रिएक्ट करता है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो सर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के बैक बॉन्डिंग में जाएगा और इस बॉन्ड को ऐसे करके तोड़ देगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये डॉट बन जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया है। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव बनेगा तो सर ये RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और ये Na ने एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव बन गया, Na पॉजिटिव, तो ये Na पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब ये रिएक्शन आगे मूव ही नहीं करेगा सर, ये बन के आपका रह जाएगा और ये H डॉट यहाँ पे रहा। और ऐसा ही सिमिलरली सर जब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, एक और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक और RC ट्रिपल बॉन्ड C H से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से भी एक H डॉट मिल जाएगा। अब ये H डॉट और ये H डॉट कंबाइन होके प्लस H2 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो ये दो केसेस है बर्च रिडक्शन रिएक्शन का। थैंक यू सो मच।